करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन का ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर और 3250 आपके टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको 2 प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा खूबी है इस बुक में कि काफ़ी अच्छे से व्याख्यात्मक हल बताया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, है ना। टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट है। इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट पेपर 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पर हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के आपके 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग का पार्ट है, यहाँ से भी आपके 51 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ पर आपके 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपके जो लास्ट में आपका सेक्शन होगा वो आपका होगा सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के, और यहाँ पर भी 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी तैयारी अगर वीडियो की करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्यात्मक हल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पर आंसर भी आपका काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी आपको दुकानों में मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए हिंदी के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपको बताना है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा, यहाँ पर चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और हमने बताया है कि देखिए या और आपका सा, ये दोनों जो आपके हैं ना, ये दोनों किसमें आते हैं, कई बार बता चुके हैं, ये आपके तालव्य में आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है कुबेर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है कुबेर शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। हाँ, कुबेर शब्द का यहाँ पर देखिए पर्यायवाची बताना है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं कुबेर शब्द का जो पर्यायवाची होगा, यहाँ पर आंसर बता रहे हैं विकल्प नंबर सी होगा मरीचि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा मरीचि। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताना निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज है। देखिए यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था तद्भव शब्द है, तत्सम, देशज और विदेशज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए, देखिए खराठे, डिबिया, ये तो आपको दिख ही रहा है देशज है, लेकिन यहाँ पर विदेशी पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोर्चा। बिल्कुल सही जवाब है मोर्चा, ये आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताइए, यहाँ पर कौन कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पर्श व्यंजन आपके टोटल होते हैं 33, और ये का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आते हैं, यानी 5 5 कितने हो गए? 25 होते हैं। सॉरी, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 33 लिख दिए, है ना। यहाँ पर 25 कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और ये आपके का वर्ग से लेकर आपके होते हैं पा वर्ग तक, ठीक है ना। का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो 25 और 4 इसमें और जोड़ देंगे आपके उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, तो 25 4 29 4 33, 33 आपके होते हैं मूल व्यंजन, ठीक है ना। लेकिन जब स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो आपको 25 ही वाला लगा के आना है। अब इसमें से देखेंगे का से लेकर पा वर्ग में कौन सा आता है, तो आप कहेंगे का से लेकर पा वर्ग में ता था दाधा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है, का से लेकर पा वर्ग और पा वर्ग में लास्ट में माता, बिल्कुल सही, यानी का से हम माता कह सकते हैं। बात एक ही है। अगला प्रश्न बताइए, अनुसार किसका कार्य करता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? अनुसार जो होता है, अनुसार, ठीक है ना, ये किसका कार्य करता है, कमेंट करिए। और यहाँ पर देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अनुसार किसका कार्य करता है, यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कह रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर का सी नंबर होगा पंचम वर्ण, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ क्या होता है। प्रदीप और प्रतीप का देखिए यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, क्या होगा? बगल बंधन लिखा हुआ है, विशेष दीपक लिखा हुआ है, बंधन बगल लिखा हुआ है, बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर प्रदीप और प्रतीप, प्रदीप का मतलब होता है दीपक और प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी होगा 6 नंबर का, जिनका भी जवाब आ रहा है ना डी, डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन होता है। किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन होता है। विकल्प आपके दिए गए हैं तार, फैक्स, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 7 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? और 7 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है,
चलिए जल्दी से कमेंट करिए। 7 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, विकल्प नंबर ए होगा तार। देखिए तार अथवा टेलीग्राम एक डाक द्वारा भेजे जाने वाला एक संदेश पत्र हुआ करता था, है ना। अब तो ये खत्म हो गया है, 15 जुलाई को ये जो है 2013 को तार का सिस्टम खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है दायित्व, आवश्यकीय लिखा हुआ है, चातुर्य लिखा हुआ है, कौशलता लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वर्तनी से प्रश्न लिया गया है, दायित्व तो कैसे लिखते हैं, दायित्व तो आप कैसे लिखा जाता है, दायित्व तो पहले ही गलत लिखा हुआ है। दायित्व तो इस तरीके से लिखते हैं ना, दायित्व है ये होता है। तो पहला ये चातुर्य सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कौशलता नहीं, कौशल होता है शुद्ध, ठीक है ना। अगर कौशल लिखा होता तो ये शुद्ध हो जाता, ठीक है ना, कौशलता नहीं। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। आदर्शिका का तद्भव शब्द यहां पर क्या होगा। चलिए आदर्शिका का यहां पर देखिए तद्भव शब्द बताइए क्या होता है। तो यहां पर बताया जा रहा है आदर्शिका का आरसी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करेंगे क्या कहते हैं आदर्श, आदर्श तो आपका तत्सम शब्द है। आदर्श क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, आदर्श, एक सेकेंड, आदर्शिका, अदरक जो होता है ये अदरक का होता है, ठीक है ना। और अर्ची होता है आँच का होता है। आदर्शिका सही तो है, यहाँ पर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, आरसी सही है, ठीक है ना। आरसी सही होगा, बिल्कुल सही है। 9 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अदरक जो तद्भव शब्द होता है ना अदरक का, ठीक है ना, अदरक का तद्भव शब्द आपका अदरक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अदरक का अगला प्रश्न बताइए, बेसुध का पर्यायवाची बताइए यहाँ पर क्या होगा, बेसुध का। तो देखिए बेसुध के कई सारे पर्यायवाची आपने सुना होगा। बेसुध कहते नहीं, अचेत हो गए, बेहोश हो गए, आकुल, व्याकुल, विकल, घबराया हुआ, कई सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो संज्ञाहीन लिखा हुआ है ना, ये भी आपका होता है। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। देखिए वर्तनी चैप्टर से लिया गया है। और अगर हम शुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पूजनी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद यहाँ पर बताइए क्या होगा। पशु चल रहे हैं, यहाँ पर रेखांकित पद यहाँ पर क्या होगा। तो पशु जो है एक तरीके से यहाँ पर कौन संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताइए कौन सा है। भाववाचक संज्ञा बताना है, बंधुत्व लिखा हुआ है, क्षत्रिय है, पुरुष है और प्रभु लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब आ चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है बंधुत्व, बिल्कुल सही है। बंधुत्व यहाँ पर क्या होगा, आपका भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है ना। विलोम युग्म बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो अगर हम बात करेंगे रित, और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ही विकल्प है आपका अनरत, ठीक है ना। ये विलोम युग्म क्या है, शुद्ध है आपका। अगर हम बात करते हैं उल्लास, उल्लास का विलोम क्या होता है, उल्लास का विलोम होता है विषाद होता है। क्या होता है, विषाद होता है। विषाद तो लिखा नहीं था, विषाद होता है। अगर हम कुंचन या सकुंचन की विलोम की बात करते हैं तो इसका होता है प्रसारण होता है। क्या होता है, प्रसारण होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिद्ध या देखिए वृद्ध का विलोम क्या होता है, वृद्ध देखिए रिद्ध का जो विलोम होता है ना वो विपन्न होता है। क्या होता है, विपन्न होता है, विपन्न, ठीक है ना, विपन्न होता है। और वृद्ध का विलोम क्या होता है, वृद्ध का विलोम तरुण होता है। क्या होता है, तरुण होता है, ठीक है ना, तरुण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, तरुण होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर जवाब देना है, निम्न में से सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना, सर्वनाम। तो सर्वनाम यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो जो लिखा हुआ है ना आपका कुछ, कुछ क्या है यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित यहाँ पर बताइए वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, विशेषण का जो प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बता रहे हैं वह सुंदर लड़का आया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
चलिए अगला प्रश्न बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं है? लिखा हुआ है आपका भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है ना? भय नहीं, भयानक होता तो हो जाता, यही वाला नहीं होगा भय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? अगर दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया आपसे पूछा गया है, तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी आपकी दौड़वाना। क्या होगी? दौड़वाना होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चूड़ी अच्छी थी में यहाँ पर बताइए थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, है ना? चूड़ी अच्छी थी में यहाँ पर बताइए थी कौन सी क्रिया है? तो ये आपकी है योजक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। रविवार है वो घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्दों को यहाँ पर पहचानिए। यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम, प्रत्यय, निपात और उपसर्ग, ये विकल्प आपके दिए गए हैं और आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है 22 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, कह रहे निपात, है ना? बिल्कुल सही है, निपात होगा, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 22 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, बिल्ली शब्द का यहाँ पर बताइए पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का अगर हम पुल्लिंग की बात करेंगे तो बिल्ली का होता है बिलाव होता है। क्या होता है? बिलाव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वह अगले साल आएगा, यहाँ पर अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर। देख लीजिए सभी का सी आ रहा है। 24 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? सी नंबर होगा। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर बताइए। रूढ़ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर, है ना, नाग। तो इनमें से आपका यहाँ पर दूध वाला तो आपका होगा नहीं, ये तो यौगिक शब्द है ना? तो ये रूढ़ शब्द पूछा गया तो रूढ़ यहाँ पर आपका क्या होगा? नाक होगा। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? 26 नंबर का देखिए आपको तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है ना, अमी लिखा हुआ है। अमी क्या है? अमी क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है ना? अमी क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ 26 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो देखिए वचन है आपका तत्सम, सलाका भी है, तिक्त भी है, लेकिन जो चार लिखा हुआ है ना, चार, ये आपका तत्सम नहीं होता है। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, 27 नंबर का डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए देशज है? अगर देशज शब्द की बात करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, है ना? यहाँ पर आपको दिख गया होगा फटफटिया। फटफटिया क्या है? ये आपका देशज शब्द है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। रेल मंत्री बताइए किस कोटि का शब्द है? रेल मंत्री जो है किस कोटि का शब्द है? तो ये आपका क्या? रेल और मंत्री, है ना? आप देख रहे हैं दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका कैसा है? संकर है। जब भी दो भाषाओं से मिलकर बनता है वो हमेशा शब्द क्या होता है? संकर आपका होता है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 29 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संग्राम में उपसर्ग बताइए यहाँ पर क्या होगा? संग्राम में अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा? सम प्लस, है ना, ग्राम, सम संग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 31 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका प्रत्यय कौन सा है? ईला है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पीछे चलने वाला जो शब्द समूह हेतु एक शब्द है। 32 नंबर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा? अनुगत होगा। बिल्कुल सही है, अनुगत यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। खाने की इच्छा के लिए यहाँ पर बताइए एक शब्द क्या यूज करेंगे? खाने की इच्छा है, इसके लिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। यण संधि का जो संबंध है किस संधि विशेष से होता है? यण संधि का जो संबंध है किस संधि विशेष से होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्वर संधि के 5 भेद पढ़े होंगे आपने, है ना? तो यहाँ पर यह स्वर संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, है ना, ये सब किस में आते हैं? ये सब स्वर संधि के 5 भाग है कि नहीं है? दीर्घ संधि ये सब आपके हैं।
गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत शब्द की सही यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, अनंत का। तो अनंत का अगर हम करेंगे संधि विच्छेद तो यहाँ पर आएगा अन प्लस अंत, यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है 35 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न बताइए, बैलगाड़ी में यहाँ पर बखूबी लिखा है, सॉरी, बखूबी में बताइए यहाँ पर कौन समास होगा। बखूबी में कौन समास पाया जाता है, तो बखूबी में आपका होगा अव्ययी भाव समास। अव्यय भाव समास बिल्कुल सही है ना। अच्छा, एका एक में बताइए कौन समास होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एका एक में समास कौन सा होगा। बैलगाड़ी में बताइए समास कौन सा होगा, है ना। बैलगाड़ी तो आसान है, ये तत्पुरुष समास है, ये भी कई बार पूछा गया है। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये सब आपके क्या है, तत्पुरुष समास में आते हैं। पंचानन में बताइए कौन समास होगा, है ना, पंचानन। पंचानन का अर्थ क्या होता है, पांच है आनंद। अब पांच है आनंद अर्थात, यानी यहाँ पर अर्थात शंकर जी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये समास में कौन सा लगा के आएंगे, बहुब्रीहि समास लगा के आएंगे। इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसका मतलब 38 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द अगर जुड़ते हैं, बताइए किस वाक्य में जुड़ते हैं आपके। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 39 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है ये सब आपके संयुक्त वाक्य में, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से वाक्य का प्रकार क्या है, लिखा हुआ है ना। बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर मकान है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए विधान वाक्य आपका यहाँ पर तो एक विधान वाक्य, और इसी को हम विधि वाक्य कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विधान वाक्य होता क्या है, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो, जैसे बहुत सुंदर मकान है, ठीक है ना, या हम कहें हम खा चुके, तो ये जो आपके वाक्य होते हैं विधिवाचक होते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। 40 नंबर का सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा। अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, लिखा हुआ है उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, यह किसके हस्ताक्षर है ना। अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाला बताना है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यह किसके हस्ताक्षर हैं, ये क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर होना चाहिए था उसने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, उसने भगवान की मूर्ति के, यहाँ पर के होता तो सही हो जाता, यहाँ पर किए होना चाहिए था, दर्शन किए, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। वह प्रातः काल घूमने, प्रातः काल यहाँ पर के समय नहीं होगा, घूमने जाता है, अगर ये लिखा होता सही होता। अध्यापक ने छात्रों को, यहाँ पर छात्रों होना चाहिए था, छात्रों को समझाया। इस तरीके से आपके त्रुटि थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और 42 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है आपका, यहाँ गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको बताना है पत्र के अंकों का उचित क्रम क्या होगा। देखिए पत्र के अंकों का उचित क्रम क्या होगा, ये क्रम वाला जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपका बन सकता है। अब पत्र लेखन तो वैसे भी आपके एग्जाम में आना है, कन्फर्म है। तो पत्र के अंकों का जो उचित क्रम बताना है, क्रम समझ रहे हैं क्या, क्रम। तो देखिए पहले जैसे आपका यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करेंगे तो देखिए, हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, पहले तो आपका शीर्षक होता है, फिर प्रेषक, प्रेषण का पता, पत्र संख्या, फिर दिनांक, फिर प्राप्तकर्ता, विषय, ये क्रम होता है ना, क्रम होता है। और कह रहे हैं 43 नंबर का ए नंबर कह रहे हैं लगा दीजिए, 43 नंबर का ए लगा दें, बताइए। ए वाले बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं, आंसर हो गया 2-3 प्रकार के। चलो कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से बता दे रहे हैं। 43 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका, जिनका भी सी नंबर आ रहा था ना, प्रारंभ, संबोधन, कलेवर और अंत। अब यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से दिखा दे रहे हैं, इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पत्र के अंग को ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे शीर्षक है, दूसरे में प्रेषण का पता, तीसरे में पत्र संख्या, चौथे में दिनांक, फिर प्राप्तकर्ता, फिर आपका विषय, फिर प्रारंभ, फिर संबोधन, फिर कलेवर, फिर उपसंहार। ठीक है, यहां पर क्रम याद रखिएगा। फिर अधोलेख, हस्ताक्षर, प्रेषक का पता, प्रेषक का पद नाम, और फिर संलग्न, ये आपके स्टेप होते हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर सही था। और अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का क्या मतलब होता है। हालांकि ये कहावत आपने कई बार सुनी भी होगी, है ना, बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या मतलब होता है।
और उम्मीद है सभी लोग यहाँ पर जवाब सही देंगे। और यहाँ पर जवाब आ भी चुका है, कह रहे हैं यहाँ पर बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु अगर प्राप्त हो जाती है तो हम यही बोलते हैं अंधे के हाथ बटे लगना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निम्न में से यहाँ पर बताइए सही लोकोक्ति का चयन करिए। अब देखिए लोकोक्ति आपकी लिखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उमावती ने कुनबा जोड़ा। अब दूसरा विकल्प है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, रमावती ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कलावती ने कुनबा जोड़ा। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब बताइए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। प्रेम वाटिका में बताइए किसका वर्णन किया गया है। प्रेम वाटिका, है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। और बिल्कुल सही जवाब है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। अगर अष्टछाप की कवि की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सूरदास बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। रत्नावली किस कवि की पत्नी थी, यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। रत्नावली जो थी आपकी किस कवि की पत्नी थी, और यहाँ पर जवाब देखिए बिल्कुल सही आया है, कह रहे हैं तुलसीदास जी की, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, तन्मय का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। तन्मय, तो तन्मय का जो संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, तन्मय का यहाँ पर आंसर क्या होगा, तत् प्लस मय होगा। ये प्रश्न अभी पूछा गया था एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया था। तन्मय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तत् प्लस मय होगा, बराबर तन्मय। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। यहाँ पर टोटल 4 खंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न आज हमने लिया था हिंदी के, और यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न में से लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। थोड़ा लेवल का भी हम और बढ़ाएंगे कल से, है ना। हर दिन आपको यहाँ पर अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और हमारा जो टारगेट होगा कि आप लोगों को हिंदी में 50 में से 50 दिलाने की, 50 में से 50 पूरी हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि पूरी हम ताकत लगा देंगे। जितना भी क्वेश्चन जैसा भी मिलेगा वो सब हम आपको यहीं पे करा देंगे। आप बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। जो भी आपके पास, बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।